बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। बच्चे, लेक्चर नंबर 10 का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। देखिए बच्चे, चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बच्चे, किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चे इसके टाइटल को समझना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे बच्चे दो बातें हैं, एक है डिफ्रैक्शन और दूसरा है लाइट। देखिए, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग और लाइट का मतलब है, देखिए ना, लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन योर आइज। तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आइज, सो दैट इज कॉल्ड बच्चे लाइट। देखिए, डिफ्रैक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए, इससे पहले बच्चे हम ये जान चुके हैं कि लाइट पार्टिकल है। अगर लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल में बच्चे देखिए कोलिजन होती है। पार्टिकल रिफ्लेक्शन भी शो करता है, रिफ्रैक्शन भी शो करता है, लेकिन पार्टिकल बच्चे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो नहीं करता। इसी तरह हमारे पास जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है बच्चे? ये एक वेव फिनोमेना है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक स्क्रीन है, म्यूज़िक स्क्रीन है, और यहाँ पे बच्चे देखिए कि म्यूज़िक साउंड हम सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इस म्यूज़िक साउंड को स्क्रीन सुन रहा है। अब देखिए, अगर हम इसके बिल्कुल इस ऑब्जर्वर के सामने बच्चे कोई एक ऑब्स्टिकल रख ले। क्या है ऑब्स्टिकल का मतलब? होता है बच्चे कोई रुकावट रखे। तो फिर भी अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे देखे तो इसको तो ये स्क्रीन नज़र नहीं आएगा, ये म्यूज़िक साउंड नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये ऑब्जर्वर इस साउंड को क्या करेगा बच्चे? सुनेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की, लेकिन मेरा टॉपिक है बच्चे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए इस तरह क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे देखिए जो साउंड आ रही है वो साउंड इस किनारों से बच्चे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो, यहाँ से डिफ्रैक्ट हो के यहाँ पे बिल्कुल इस ऑब्जर्वर के कान तक आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इस ऑब्स्टिकल के जो साइड है, इस जो कॉर्नर है, इससे जो साउंड है वो डिफ्रैक्ट हुई है, बेंड हुई है, और ये यहाँ पे इसकी आवाज़ को क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो इसको हम कहते हैं बच्चे डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। लेकिन अगर हम देखें ना तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये थोड़ी सी मुश्किल है इसको मतलब विजुअलाइज करना, क्योंकि लाइट की बच्चे वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है, लेकिन साउंड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये हम आसानी से जो इसकी बेंडिंग है वो हम आसानी से देख सकते हैं। इसकी वजह यही है कि साउंड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास बच्चे इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ वाटर वेव्स हैं। क्या है बच्चे? वाटर वेव्स। अब देखिए, ये हमारे पास वाटर वेव्स है। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल रख ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल मैंने एक ऑब्स्टिकल रखा, तो देखिए ऑब्स्टिकल रखने से यहाँ पे ये एक ऑब्स्टिकल है, तो ऑब्स्टिकल रखने से यहाँ पे इसके पीछे जो है वो वेव्स जो है
आपको रुके नज़र आनी चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वेव मुसलसल मूव कर रहे हैं, तो वेव तो रुकते ही नहीं। तो यहाँ पे बच्चे जो वेव्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इसके पीछे भी मोशन में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन। देखिए बच्चे, डिफ्रैक्शन का मतलब है द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ अ नैरो ओपनिंग और द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द रीजन बिहाइंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्रैक्शन। या बच्चे हम सिंपल कहते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स and make a geometrical shadow of that object is called what? Diffraction. अब ये बात ज़रूरी है बच्चे कि अगर लाइट बेंड होती है तो यहाँ पे ये क्यों स्टॉप है, क्यों रुका हुआ है, तो मोशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे कंडीशन फॉर अ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के लिए ये कंडीशन ये है बच्चे कि यहाँ पे देखिए, एक तो लाइट को जो है ना, लाइट को वेव होना चाहिए, लाइट एज अ वेव। और दूसरी बात ये है कि जो वेव है उसका जो वेवलेंथ है इस ऑप्टिकल के वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अ greater than the wavelength of a obstacle। तो फिर बच्चे आपको जो डिफ्रैक्शन है वो प्रोमिनेंट नज़र आएगा। सच दैट हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ वेव्स इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वाटर ऑफ ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल बच्चे कहते हैं किसको? रुकावट को। अब चलो हम डिफ्रैक्शन की वजह हिस्ट्री के बारे में चले जाते हैं कि शुरू में लाइट के बारे में साइंसदानों के क्या ख्यालात थे। लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है। तो देखिए बच्चे, इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, देखिए बच्चे, इन द beginning of 17th century, लाइट के बारे में दो नज़रियात थे। एक था न्यूटन्स व्यू और दूसरा था हाइगन्स व्यू। अब देखो जी, न्यूटन ने कहा कि लाइट हमारे पास क्या है? लाइट इज अ पार्टिकल। अगर लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल में बच्चे क्या होती हैं? कोलिजन। पार्टिकल में क्या होती हैं? कोलिजन। अब पार्टिकल जो है वो बच्चे रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्रैक्शन कर सकता है, लेकिन अगर हम देखें बच्चे, पार्टिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, डिफ्रैक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइगन ने बच्चे साइंस कम्युनिटी में कहा कि मैं मानता हूँ कि लाइट क्या है? लाइट एज अ वेव। लाइट क्या है बच्चे? लाइट एक वेव है और वो है इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन। लाइट वेव है एंड दैट इज व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन। तब देखिए बच्चे, हाइगन ने जब ये बात कही कि लाइट वेव है इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन, तो लोगों ने हाइगन्स और उसको जो हामी थे, जो दोस्त थे, जो इस बात को मानते थे, उसका मजाक उड़ाया कि अगर लाइट वेव है तो फिर तो ये होना चाहिए कि देखिए बच्चे, इसके कुछ वजूहात थे। लोगों ने क्यों इसको नहीं माना? इन्होंने ये कहा कि चलो ये हमारे पास बच्चे एक स्क्रीन है। क्या है? ये एक स्क्रीन है और स्क्रीन के सामने अगर मैं एक ऑब्स्टिकल रख लूँ, ये एक ऑब्स्टिकल है, तो देखिए बच्चे यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है?
ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ पे चलो लाइट यहाँ पे गई, यहाँ पे, तो ये लाइट यहाँ पे जाए और यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जगह जो है ये बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जगह बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए। लेकिन देखिए हकीकतन में अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर हम अगर एक स्क्रीन ले ले और स्क्रीन के सामने हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सस्पेंड करें और सामने से लाइट से, सोर्स ऑफ लाइट से हम इस पे ऊँची रोशनी इंसिडेंट करें, तो ये वाला जगह हमें बिल्कुल क्या नज़र आता है? हमें डार्क नज़र आता है। हालांकि ये जगह अगर लाइट वेव है और वो डिफ्रैक्शन शो करती है तो ये जगह हमें बिल्कुल ब्राइट नज़र आना चाहिए। तो इस बात पे लोगों ने हाइगन को रिजेक्ट किया और न्यूटन को माना कि नहीं, लाइट वेव नहीं है बल्कि लाइट क्या है बच्चे? पार्टिकल है। लेकिन उस ज़माने में बच्चे बात सुने, ऐसे होशियार लोग भी मौजूद थे, क्लेवर लोग भी मौजूद थे कि उन्होंने कहा कि देखिए अगर मिसाल के तौर पर देखिए बच्चे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्स्टिकल रखा है, ठीक है। अब हमने यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से इस पे, तो देखिए लाइट यहाँ से, देखिए यहाँ पे इसका जो फिगर है ये बिल्कुल प्रोमिनेंट डार्क होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जगह क्या है? प्रोमिनेंट डार्क है। लेकिन इससे आखिर वाला ये जगह जो है ये ब्लर है। तो यहाँ पे लोग, जो क्लीवर लोग हैं, वो शक में पड़ गए कि यार हो सकता है कि यहाँ से इसके कॉर्नर से जो है ना लाइट क्या हुई है? डिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। तो फिर बच्चे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रोमिनेंट एक्सपेरिमेंट। देखिए इन्होंने किया कि अगर हम, देखिए बच्चे अगर हम इस तरह करें कि अगर हम एक स्टील बॉल ले लें और स्टील बॉल की डायमीटर हो बच्चे 3 मिलीमीटर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बच्चे एक स्टील बॉल है, स्टील बॉल, और इस स्टील बॉल की अगर डायमीटर हो कितना, हो मच 3 मिलीमीटर, और अगर हम सामने स्क्रीन रख के, बच्चे ये क्या है? ये पर्दा है, स्क्रीन रख के, तो यहाँ पे अगर हम, ये हमारे पास क्या है? बच्चे ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। अगर हम इस सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से बच्चे इस पे लाइट को इंसिडेंट करें तो देखिए ना ये लाइट इसके यहाँ से क्या होती है? लाइट यहाँ से बच्चे देखें बेंड हुई है। अब यहाँ से लाइट देखें ना, यहाँ पे जो सेंटर वाला पोर्शन है बिल्कुल यहाँ पे बच्चे हमें ब्राइट बेंड एग्जैक्ट नज़र आता है। तो ये बच्चे माइंड में रख के कि वेव्स के लिए एक बात तो ये है लाइट के लिए कि लाइट वेव हो, और यहाँ पे जो ये सोर्स ऑफ लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है लाइट की वो क्या है? वो ग्रेटर है द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्स्टिकल। तो ये शर्त अगर हमारे पास हो कि लाइट की वेवलेंथ इस ऑब्स्टिकल की वेवलेंथ से ज़्यादा हो तो बिल सेंटर पे बच्चे आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट ब्राइट बेंड नज़र आएगा। तो इसी वजह से बच्चे फिर लोगों ने माना कि वाकई लाइट हमारे पास, ठीक है, पार्टिकल है, लेकिन वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, डिफ्रैक्शन नहीं कर सकता। लेकिन हाइगन की बात बिल्कुल ठीक है कि लाइट हमारे पास क्या है बच्चे? ये वेव है, और अगर लाइट वेव है तो इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो एक ब्राइट बैंड होगा, एक ब्राइट पार्ट होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चे डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट।